हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं दिवाकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी फाइनल। क्योंकि लगातार यह बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो साथियों, इसके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देता हूं कि इसमें लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग कट ऑफ प्रिपेयर किया जाएगा। तो साथियों, पिछली बार से कट ऑफ अधिक जाएगी कि कम जाएगी, ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कहीं भी किसी प्रकार के डाउट नहीं रह जाएंगे। साथियों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर यह बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपकी कैटेगरी कौन सी है, ताकि इससे कट ऑफ बताने में मुझे और भी ज्यादा आसानी होगी और मैं एक और अच्छे से एनालिसिस कर पाऊंगा। साथियों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने खुद भी पेपर का एनालिसिस किया हुआ है। यह देख सकते हैं कि मैंने पेपर भी मंगाया हुआ है बच्चों से और उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। मैंने खुद भी इसका एनालिसिस किया हुआ है। साथियों, हमने खुद भी 20 साल की उम्र में सरकारी नौकरी पाई हुई थी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, तो मेरा भी एक अंदाजा है कट ऑफ बताने का, क्योंकि पेपर का लेवल का मैंने एनालिसिस किया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हमारे कई सारे फ्रेंड आज भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, तो उनसे भी हमारी बात हुई है कि आपका एग्जाम कैसा रहा, और पेपर लेवल के बारे में मैंने अच्छे से इस पर एनालिसिस किया हुआ है। तो आइए फाइनली कट ऑफ को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो साथियों, इसमें जो टोटल पोस्ट देखने को मिली थी वह थी 3306 पोस्ट, यानी कि 3306 पोस्ट पे यह भर्ती आई थी, जिसमें कि ग्रुप सी वाले बच्चों के लिए 1667 पोस्ट आई थी और ग्रुप डी वाले साथियों के लिए 1639 पोस्ट पे यह भर्ती आई हुई थी। साथियों, रिजल्ट को लेकर भी बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि सर इसकी रिजल्ट कब तक आ जाएगा। साथियों, हमने अपने पहले वीडियो में बताया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि इसका एग्जाम कब होगा। मैंने बताया था कि दिसंबर लास्ट और जनवरी के शुरुआत में इसकी परीक्षा हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी। आप करके मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि चैनल पर साथियों नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी सारे अपडेट्स मैं आप सभी को ऑथेंटिक जानकारी के साथ इस वीडियो पर अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूं। तो साथियों, एग्जाम के लिए हमने कहा था, तो जैसा कहा था वैसा हुआ। अब आइए आपको मैं जानकारी दे देता हूं कट ऑफ को लेकर के। तो साथियों, मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले जो ग्रुप सी वाले बच्चे हैं मैं उनका कट ऑफ बता देता हूं। तो ग्रुप सी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, इससे पहले मैं आप सभी को एक पेपर लेवल का आइडिया दे देता हूं कि पेपर का लेवल कैसा आया था। तो साथियों, बहुत सारे बच्चों के लिए पेपर का लेवल इजी था, बहुत सारे बच्चों के लिए मॉडरेट भी था और कुछ बच्चों के लिए हार्ड भी था, जो थोड़े पढ़ने में कमजोर थे। तो सब बच्चों के अलग अलग अपने अपने आइडिया हो सकते हैं, परंतु मैं एक जनरल में मैं बता देता हूं कि जो पेपर का लेवल आया था ग्रुप सी के लिए वो इजी टू मॉडरेट लेवल आया था। जी हां साथियों, पेपर में कहीं भी किसी प्रकार के कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए थे, यह एक सच्चाई है। साथियों, ग्रुप डी की बात करें तो इसका पेपर लेवल काफी ज्यादा आसान आया था, इससे आप भी एग्री करते होंगे। यदि दोनों ग्रुप की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था, तो बच्चे सारे प्रश्न भी अटेम्प्ट करके आए हैं, तो थोड़ा सा कट ऑफ तो हाई जाएगा। ये पेपर भी इजी था और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। साथियों, इन दोनों ग्रुपों में देखा जाए तो इंग्लिश वाले पोर्शन को यदि छोड़ दिया जाए तो पेपर का लेवल ओवरऑल बहुत ही आसान पूछा गया था। इंग्लिश वाले पोर्शन में थोड़ा बहुत बच्चों को दिक्कतें आई हैं, जैसे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स, कुछ पैसेज वाले प्रश्न में भी बच्चों को दिक्कत आई, कुछ एक्टिव पैसिव में दिक्कत आई, मतलब एरर डिटेक्शन में भी कुछ बच्चों को दिक्कत रहा। तो इंग्लिश वाला पोर्शन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का पूछा गया था, बाकी सब पोर्शन आसानी पूछे गए थे। तो साथियों, मैं पहले ग्रुप सी वाले बच्चों का कट ऑफ बताऊंगा, उसके बाद ग्रुप डी वाले बच्चों का बताऊंगा। तो आइए ग्रुप सी का कट ऑफ मैं आपको बताता हूं। तो साथियों, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यानी कि आप जनरल से आते हैं, और यदि आपके 80 नंबर आ रहे हैं तो मेरे भाई आप सेफ हैं, आपका इजीली सिलेक्शन होने वाला है टाइपिंग के लिए। 100 प्रश्नों में से यदि 80 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी वाले छात्रों की। यदि आपके 78 नंबर भी आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी वाले छात्रों की, तो यदि आपके 75 नंबर आ रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई आपका भी इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी वाले छात्रों की, तो यदि आपके 70 नंबर भी आ रहे हैं तो भाई आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्रों की, तो आपका 78 मार्क्स यदि आ रहा है 78 नंबर, तो भाई आप भी सेफ हैं। साथियों, फीमेल की बात कर लेते हैं ग्रुप सी में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेल और फीमेल कैंडिडेट का अलग अलग कट ऑफ इसमें बनाया जाता है। तो फीमेल के लिए मैं बता देता हूं 75 +-4 इसमें कर लीजिएगा, मतलब 75 नंबर में 4 नंबर और जोड़ लीजिए, 79 नंबर, और 4 और कम कर लीजिए, यानी कि 71 नंबर। इसके अराउंड यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आप कोई सी भी कैटेगरी से हो आप सेफ हो। मतलब ये समझ लीजिए, यदि आप जनरल से आते हैं तो 75 में आप 2-3 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, और यदि
आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 2-3 नंबर कम कर लीजिए, यानी कि 72 नंबर 71 नंबर कर लीजिए। यदि आपके इतने आ रहे हैं तो आप 100% सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में यदि आप फीमेल से आते हैं तो उसमें तो 65 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो एक आप सेफ साफ आइडिया में हैं। क्योंकि लड़कों से तो हमारी काफ़ी ज़्यादा बात होती है, लड़कियों का बहुत ज़्यादा डेटा मुझे नहीं मिल पाया है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ लड़कियाँ कितना पेपर दी हैं, कम ही दी होंगी एसटी कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी फीमेल के लिए 65 मार्क्स भी सेफ है। अब आइए बात कर लेते हैं टाइपिंग की। तो साथियों टाइपिंग भी इसमें आपका 50 नंबर का होने वाला है। ग्रुप सी वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो ओवरऑल आपका फाइनल कट ऑफ 150 नंबर के हिसाब से बनेगा। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाइपिंग के भी मार्क्स जोड़े जाते हैं, तो आप अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्द टाइपिंग के लिए आपको विभाग बुला लेगा, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना। यदि आपके हमारे बताए अनुसार नंबर आ रहे हैं तो टाइपिंग को स्टार्ट कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी वाले छात्रों की। तो यदि आप ऑन रिजर्व कैटेगरी से आते हैं और आपके 85 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप सेफ हैं, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 83 नंबर आ रहे हैं तो आप भी सेफ हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो यदि आपके 81 नंबर आ रहे हैं तो आप भी बढ़िया स्कोर कर रहे हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 79 नंबर, और वही लास्ट एसटी कैटेगरी की बात करें तो 76 मार्क्स। अब साथियों फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं ग्रुप डी में। तो इसमें साथियों 80 ±5 कर लीजिएगा। जैसे मैंने ग्रुप सी में बताया है, यदि आप फीमेल हैं, ग्रुप डी का फॉर्म का भर करके पेपर दिए हैं, तो यदि आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप 80 में 5 नंबर ऐड कर लीजिएगा। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो मतलब 75, 76, 77 नंबर तक आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि कैटेगरी यूआर है तो प्लस कर लीजिएगा, और रिजर्व कैटेगरी से आती हैं तो माइनस कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर है, मैं आपको समय मिलते ही रिप्लाई कर दूंगा। तो यह रहा साथियों कट ऑफ का एक अंदाजा जो कि मैंने आपको बताया है। और साथियों इसमें सिलेबस बता देता हूं। ग्रुप सी में हिंदी पूछा गया था 25 प्रश्न, इंग्लिश के भी 25 प्रश्न पूछे गए, मैथ के 25 प्रश्न और जीके के 25 प्रश्न। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था, तो बच्चे फुल में फुल करके आए हैं। वही बात कर लें ग्रुप डी की, तो इसमें हिंदी के 30 प्रश्न, मैथ के 20 प्रश्न, इंग्लिश के भी 20 प्रश्न और जीके के 30 प्रश्न। इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे गए बिना किसी नेगेटिव मार्किंग। तो बच्चों ने अटेम्प्ट काफी ज्यादा किए हैं। तो साथियों कट ऑफ थोड़ा ओवरऑल ज्यादा ही जाएगा, क्योंकि पेपर भी काफी आसान पूछा गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।